स्वागत है आपका लेन में युवराज गौतम के साथ। आज डीएम ऑफिस में अनिकेत धानुक जी और अरविंद अवतार जी ने ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे, जहां पर पुलिस के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इको गार्डन में लाया गया हुआ है। और यहां पे अनिकेत धानुक जी भी हैं, अरविंद अवतार जी भी हैं। उनसे पूछना चाहेंगे आपको क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया है। देखिए, सरकार की ये तानाशाही है और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और यही एक कारण है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो पूरे देश भर में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज़, वंचित वर्ग लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, जिन पर कोई बोलना पसंद नहीं करता, उनकी आवाज़ उठाते हैं, एक बड़ी आवाम का नेतृत्व करते हैं। उन पर हमला ये काफ़ी निंदनीय है और ये काफ़ी कायराना हरकत है जिन लोगों ने भी करी है। हमारी मांग ये है कि शासन प्रशासन के लोग जल्द से जल्द उन पर गिरफ्तार कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आगे भविष्य में ऐसे भी कोई भी लीडर पर ना हादसा हो ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि हम लोग तो ये चाहते थे कि ये उम्मीद करते थे कि ये घटना ही कैसे हो गई। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर आज हम लोग को ये ना रोकते तो शायद यहाँ पर कुछ और माहौल होता, क्योंकि हमें हमारा नेता प्यारा है, हमारी जान है। और अगर हमारे भाई पर कोई हाथ उठाता तो पहले हम बाद में देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, पहले तो हम उन लोगों का हिसाब किताब करेंगे जिन लोगों ने ये कायराना हरकत करी है। और दूसरी हमारा मुद्दा ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड+ सुरक्षा दी जाए। बहुत सारे लोगों को जेड+ सुरक्षा दी गई जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन लोगों का एक गली में कोई तक नहीं जानता, उन लोगों को जेड+ सुरक्षा दी गई, बहुत सारी सुरक्षा दी गई है। तमाम जो पुलिस की वाई सुरक्षा है वो दी गई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बड़ी आवाम का नेतृत्व करते हैं। अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, तो टाइम्स मैगजीन में 100 बढ़ते नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आया था, जिसमें से भारत से वो 5 लोग थे। लेकिन भारत में जो प्रेजेंट टाइम रहते हैं, जो भारत में मूल निवास से भी रह रहे हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद। इसका मतलब नंबर 1 पे चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत में 100 बढ़ते नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आया, पहले भारतीय हैं। तो ऐसे बड़े लीडर पर अगर इस तरीके से घटना होगी तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और रोड पर, सड़कों पर आकर के पूरी व्यवस्था को भंग करने का भी दम रखते हैं। लेकिन कल चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ उनका मीडिया के माध्यम से, और उनके अपने पेज पर उन्होंने आदेश किया, ट्वीट करके बताया कि सभी साथी धैर्य बनाए रखिए, संविधानिक दायरे में काम करें। तो ये भीम आर्मी अगर समाज पार्टी के साथी अरविंद अवतार हमारे मिलकर के और हमारे तमाम साथी हम लोग ज्ञापन देने गए थे, लेकिन प्रशासन का तानाशाह रवैया है। डीएम घर पे बैठे आराम फरमा रहे हैं और प्रशासन उनके हुक्म का पालन कर रहा है, अपने सरकार का हुक्म का पालन कर रहा है कि इनको सबको जेल में डालो, अंदर करो। तो उन्हीं यही कारण है कि हम लोग को यहाँ पर ला करके बैठने देता हूँ। लेकिन हम ये लड़ाई चुप बैठने वाले नहीं है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वो लड़ाई जारी रहेगी। और जिस तरीके से कायराना हरकत करी उन लोगों पर भी कार्रवाई करें, वरना फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये सरकार इसको भी अपने ध्यान में रखे कि अगर हम अपने कार्रवाई करने पर आ गए तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ पे अरविंद अवतार जी से हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले इनको भी जान से मारने की सुपारी दी गई थी। अब ये भी डीएम ऑफिस गए थे, जहाँ पे डीएम जी ने मिलने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर हमारे अरविंद अवतार जी से पूछना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी मेरे ऊपर भी कुछ लोगों ने 5 लाख की फिरौती देने का मामला आया था, और अभी मैं उसके लिए भी दौड़ भाग रहा था ताकि चीज़ें हो सके। और अभी हालात ये हैं कि हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर गोली चलाई गई। और देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, हम लोग यहाँ पर यकीन मानिए न्याय के लिए नहीं बैठे, न्याय मांगने नहीं आए और ना तो किसी से कुछ मांग रहे हैं। हम सिर्फ चंद्रशेखर भाई के आदेश का इंतज़ार करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किया है या जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग इसमें कहीं से भी लिप्त हैं, उनकी हार्ट बीट्स बढ़ी होंगी। और वो दिन भी आएगा जिस दिन आदेश आएगा, वो हार्ट अटैक में न बदल जाए तो अरविंद अवतार नाम बदल जाएगा। और ये सभी साथी भैया के आदेश के ऊपर हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए शायद बहुत संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। तानाशाही रवैया बहुत पहले से है और अभी भी चल रहा है कि जो लोग भी कुछ कहने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं, उनको धीरे से उठाकर जो है जेल में डाला जाता है या फिर डिटेन किया जाता है। तो वही वो रवैया पुराना चल रहा है और अभी भी हम लोग वो चीज़ झेल रहे हैं। तो उनसे ये कहना भी है कि जल्द जल्द भैया को सिक्योरिटी दी जाए, और अगर नहीं दी जाती है तो फिर ये आदेश अगर आया तो याद रखिए ये सरकार बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, है ना। जैसे कभी श्रीलंका में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के कपड़े फाड़े गए थे, नंगे घुमाए गए थे। तो ये दिन बहुत दूर नहीं होंगे जिस दिन आदेश आ गया। तो यहाँ के नेताओं को फिर याद रखिए
कि नंगा करके फिर सड़कों पे दौड़ाया जाएगा, फिर मंजर बहुत कुछ अलग हो जाएगा। जय भीम। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी ये घटना हुई है और ये दो कौड़ी का काम करा है, जैसे ये मनोवादी सरकार ने, ये इनको बहुत भारी पड़ सकता है। वो दलित पिछड़े वर्ग और समाज के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे फिरते हैं, लोगों के लिए मेहनत करते, बहुत अच्छा काम करते समाज के लिए। ये जो भी उनने करा है बहुत गलत करा है। बस कल लाइव आके चंद्रशेखर भैया ने सबको कहा है कि शांति बनाए रहें, थोड़ा धैर्य रखें। जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं मिलता है तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करें। उन्हें जैसा कि कहा गया है कि उन्हें Z+ सुरक्षा जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए और जो भी जिन्होंने ये अपराध करा है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम उन्हें बस खाली इतना कहना चाहते हैं कि 24 घंटे का टाइम देते हैं, 24 घंटे के अंदर उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। बनना चाहे तुम अपने बुलडोजर ले आओ, चाहे जो भी ले आओ, जो तुम कहते हो कि कहते हैं मिट्टी में मिलाने का काम करते हो तुम लोग गुंडों को, तो उन्हीं गुंडों को शरण देने के तुम काम कर रहे हो। ये अच्छा नहीं होगा। अगर जान गई योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाए ना मिलाए पर भीम आर्मी जरूर मिट्टी में मिला देगी। भीम आर्मी जरूर जो मिट्टी भी में दलित मिला पिछड़ा आदिवासियों पर हाथ उठाने का काम करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। आज हमारे भाई का हाथ पाया गया है ना, ये गोली चलाई है ना, अब वो ध्यान रखें कि उनके पास इतनी गोली नहीं जितने हमारे पास सीने हैं। अगर हम चलाना चालू कर दें ये बच नहीं पाएंगे। हम वही बता रहे हैं ना कि ये संविधान ही है जो उसे बचा रखा है उन लोगों को, और ये संविधान ही को खत्म करना चाहते हैं। एक बार ये संविधान खत्म करके तो देख ले, इनकी हाथ नहीं रहेंगे, इनकी आँख नहीं रहेंगे, पैर नहीं रहेंगे, कटे हुए कहीं मिलेंगे, कब्र में कहीं मिलेंगे, सड़ रहे होंगे मरे हुए। याद रखिए हम वही लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग, जिन्होंने इस देश को सींचा अपने खून पसीने से, इस देश को बचाया है। अगर यकीन नहीं है तो सर्वे कराओ कि इस देश में किन लोगों ने कुर्बानी दी इस देश को बचाने के लिए। इस देश में समय समय पर लोगों ने कब्जा किया और कौन लड़ा इस देश के लिए, कौन बचाया तमाम आक्रमणकारियों से, कौन शहीद हुआ? हम शहीद हुए। इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी शहीद हुआ और कोई नहीं शहीद हुआ। तो इस देश में 85% आबादी हमारी है, तो इस 85% को ध्यान में रखते हुए इन सरकार के लोगों को निर्णय लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो अगर पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, जो भी चंद्रशेखर आजाद जी को चाहता है, अपर कास्ट का भी व्यक्ति, वो भी रोड पर आकर के इस सरकार की स्टेट बजाएगा और इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। मैं तो इन योगी आदित्यनाथ के खोखले बातों से नहीं बात करता हूँ, क्योंकि ये अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं बाकी लोगों से। जो भी जिन लोगों की ये कर रहे हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। ये अपने समाज के माफियाओं को बचाते हैं और दूसरों को ये मिट्टी मिलाने की बात करते हैं। मिट्टी में मिलाना तो पहले उनको ही मिलाओ जो बराबर हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, ये मिट्टी में मिलाए या ना मिलाए, हम जरूर मिला देंगे मिट्टी में। एक दिन सबने मिट्टी में मिलना है, हम भी मिलेंगे मिट्टी में, वो भी मिलेगा मिट्टी में जो बोल रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको ही मिट्टी में मिलाते ही रहेंगे। जय हिंद।